मल्टी बैगर जो है ना, एक चहेता वर्ड है स्टॉक मार्केट का। हाँ। मल्टी बैगर क्या होता है? आपका 1 रुपया 10 रुपये का 10 रुपया 100 रुपया हो गया और बम्पर कमाई करके बम्पर गए। कमाई करते हैं। मगर आप मार्केट की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट के अंदर करीब 5,000 लिस्टेड स्टॉक्स हैं। बिल्कुल। बीएससी के अंदर इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, और 2,500 से 3,000 स्टॉक तो ट्रेड भी करते हैं, एक्टिवली ट्रेड करते हैं। तो सारे के सारे स्टॉक्स मल्टी बैगर नहीं बनेंगे। मैं पिछले 10 साल की अगर हिस्ट्री देखूं तो 3 या 4 ही बड़ी कंपनीज है जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। बजाज फाइनेंस है, इंडिगो है, डी मार्ट है। तो मल्टी बैगर बाय डिज़ाइन बहुत कम होते हैं। there are very few businesses which actually are going to be great businesses. तो मल्टी बैगर अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको आज नहीं पता लगेगा कौन सा शेयर बड़ा होगा, मगर जो बेसिक बेंचमार्क होता है आपको मल्टी बैगर आइडेंटिफाई करने के लिए वो होता है साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी ये होता है जी, ये जो बिजनेस है ये जो बिजनेस है क्या ये अगले 10 साल तक रहेगा और क्या अगले 10 साल में और बड़ा हो सकता है। सबसे पहला वह मैटर करता है। ये अब जो आपने एक लाइन कही, गुड और ग्रेट बिजनेस, इसमें क्या फर्क होता है? देखिए, ग्रेट बिजनेस वो होता है जिसके अंदर आप ग्रो भी करते हैं और आप प्राइसिंग पावर भी इंजॉय करते हैं। मसलन आप किसी भी कमोडिटी कंपनी का बिजनेस आप देखें तो कमोडिटी कंपनी के अंदर प्राइसिंग पावर नहीं होता, उसमें ट्रेंड होता है, सिक्लिकलिटी होती है। जब डिमांड ज़्यादा होती है स्टील प्राइसेस ऊपर हो जाते हैं, जब डिमांड नीचे होती है तो स्टील प्राइसेस नीचे हो जाते हैं। कोविड के पहले डिमांड नहीं थी, स्टील प्राइसेस गिर गए। कोविड के बाद अचानक डिमांड आई, स्टील प्राइसेस बढ़ गए। तो यह एक सिक्लिकल बिजनेस है। मगर कुछ बिजनेसेस होते हैं जो कि ग्रेट बिजनेसेस होते हैं, जो irrespective of the trend in the world economic slowdown, वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज से 20 साल पहले इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर था, इट वाज डोमिनेटेड बाय पीएसयू बैंक्स। पिछले 20 साल में हमने देखा है कि एचडीएफसी बैंक बड़ा हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक का जन्म हुआ, आईसीआईसीआई बैंक एक बड़ा रिटेल बैंक बन गया, एक्सिस बैंक जो यूटीआई बैंक था एक्सिस बैंक बन गया। तो कुल मिलाकर के पीएसयू बैंक्स ने अपना रेलेवेंस कम करा है और वो बड़े हो गए। तो यह एक ग्रेट बिजनेस है। बिल्कुल। उसके अंदर माइग्रेशन हुआ प्राइवेट से पीएसयू से प्राइवेट की तरफ। एक बैड बिजनेस की एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। आज से 20 साल पहले हमारी जो एमटीएनएल की टेलीफोन लाइन होती थी उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होती थी, मगर आज एमटीएनएल इज अ नॉन रेलेवेंट कंपनी। तो इट हैज़ नॉट बीन अ ग्रेट बिजनेस। अगर आप मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन हम सबको बहुत नेसेसरी है। टू इमेजिन अ लाइफ विदाउट अ मोबाइल फ़ोन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मगर टेलीकॉम कंपनीज हैव नॉट बीन द बेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स। वोडाफोन तो देखिए क्या हाल हो चुका है। अगर आप देखिए भारती के अंदर भी कोई बहुत लीनियर मूव नहीं देखने को मिला है, बिकॉज जियो ने आकर के इसके सेक्टर के अंदर एक घमासान युद्ध चालू कर दिया था, प्राइसिंग युद्ध। तो नीड ऑफ मोबाइल फोन, नीड ऑफ डेटा हैज गॉन हायर, बट वेरी फ्यू कंपनीज हैव केप्ट विथ द पेस of creating wealth. तो it's a important business, a relevant business, but it has not created a lot of wealth. अच्छे businesses वो होते हैं जो grow करते हैं, जो सोसाइटी की नीड को एड्रेस करते हैं, जिनमें प्राइसिंग पावर होता है, और irrespective of what is happening in the world, the demand में go up and down in 1-2 क्वार्टर, मगर जो बिजनेस का रेलेवेंस रहेगा वो हमेशा रहेगा। वन ऑफ द फेवरेट कंपनीज आई ऑलवेज गिव एन एग्जांपल इज पिडिलाइट, फेविकॉल। अब आप देखिए उसका कोई कंपटीशन नहीं है। एशियन पेंट्स अगेन फैंटास्टिक कंपनी, 70% मार्केट शेयर हमेशा उसके पास रहता है। तो ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो कंज्यूमर कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जिनका जो रेलेवेंस है वो हमेशा रहता है। तो अब जब किसी भी मल्टी बैगर को आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको सबसे पहले साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अंग्रेजी में बोलते हैं साइज ऑफ द पॉन्ड। इज द पॉन्ड एक्सपेंडिंग, इज द पॉन्ड कॉन्ट्रैक्टिंग। आने वाले 5 से 10 साल के अंदर उस बिजनेस की नीड क्या रहेगी, उस बिजनेस की डिमांड क्या रहेगी। तो आपने साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी देख लिया। फॉर एग्जांपल द रिटेल सेक्टर, राइट, ये अनऑर्गेनाइज था, ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, इसकी नीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। फार्मा, हम मोर एंड मोर सेफ्टी कॉन्शियस हो गए, तो वो आपको ढूंढना पड़ता है। फिर देखना पड़ता है क्या मैनेजमेंट उस अपॉर्चुनिटी में टिका रहेगा। हाँ, बिल्कुल। सेकंड, थर्ड, कितनी ईमानदारी से मैनेजमेंट अपना काम चलाता है। चौथा, उस मैनेजमेंट को कंपटीशन आ सकता है क्या। बिल्कुल। जैसे भारतीय वोडाफोन अच्छे चल रहे थे, जियो ने आकर के एकदम
कंपटीशन डायनामिक्स चेंज कर दिए। बिल्कुल। और पांचवा, आप किस प्राइस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, पर्सन हु इज रनिंग द बिजनेस, द बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्सन, द moat around the business, and also the example of pricing. देखिए आज से 20 साल पहले इनकमिंग कॉल का प्राइस 7 रुपीज़ था। हाँ। और समोसे का प्राइस 7 रुपया था। हाँ। आज इनकमिंग कॉल फ्री है मगर समोसे का प्राइस 50 रुपया हो गया। बताइए। तो एक क्लियर एग्जांपल है कि प्राइसिंग पावर कहाँ पर है। अच्छा, इसी संदर्भ में फिर जो